तेजस्वी यादव आगे की रणनीति बनाने के लिए 2025 के चुनाव के लिए वो सारी स्ट्रेटजी बना करके और इस बार ऐसे व्यक्ति के हाथ में कमान देना चाहते हैं जो 2025 में एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के नक्शे कदम पर चले, उनके हर हाँ में हाँ मिला। लेकिन शिवचंद्र राम की खासियत ये है कि वो तेजस्वी यादव के वोकल है, तेजस्वी यादव के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तेजस्वी यादव ने उनके चुनाव क्षेत्र में आपने देखा होगा जाकर कहा भी है कि जूता सीने वाले का बेटा है। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बन रही है उसमें तनवीर हसन का नाम भी, अल्पसंख्यक समाज का जब भी नाम आएगा या उसको मौका देने की होगी तो अब्दुल बारी सिद्दीकी और तनवीर हसन में चुना जाएगा। तनवीर हसन भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं युवा, और महिला को अगर दिया जाए तो रितु जायसवाल जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया महिला विंग का, वो भी एक बहुत ही सशक्त नेता हैं, काफ़ी नेम फेम वाली हैं। चुनाव भले ही हार गई हैं शिवहर से, लेकिन उन्होंने बड़ी टक्कर दी और इस टक्कर के साथ साथ वो काफ़ी वोकल भी। पहले भी आपको बता दें कि जगदानंद सिंह को लेकर के बहुत ज़्यादा आशान्वित थे लालू प्रसाद, और लालू प्रसाद ने अपनी अब्सेंटी में जब वो जा रहे थे तो दोबारा इनको मौका दिया था कि पार्टी को संभालें जिस तरह से। देखिए जगदानंद सिंह उनके परिवार के एक ऐसे सदस्य हैं, उनकी पार्टी के नहीं हम बता रहे हैं, उनके परिवार के एक ऐसे सदस्य हैं जब जब लालू प्रसाद को आवश्यकता महसूस हुई है तो हनुमान की तरफ उस परिवार के साथ वो खड़े रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सवेरे एक बार फिर से चर्चा गर्म करने बैठे हैं। देखिए बिहार की राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा खूब चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्ट्रेटजी में एक बड़ा बदलाव किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को हटाकर जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनको बैठाया है, और दिलीप जायसवाल के बैठाने के पीछे की रणनीति बहुत सारी है। दिलीप जायसवाल 2025 चुनाव में बहुत सारे परिस्थितियों को बदलने वाले हैं। इसके साथ साथ अब बाकी के जो दल हैं वो कैसे पीछे रह सकते हैं। जदयू भी अपने संगठन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव करेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल की अगर बातचीत करें तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं 2025 में, और इसके लिए उन्होंने अपने संगठन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव करने की शुरुआत कर दी है। आरजेडी में तेजस्वी के एक बेहद करीबी व्यक्ति हैं, उनको बैठाया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष के पद पर। जगदानंद सिंह जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई बार प्रदेश अध्यक्ष पद से अंदर ये खबरें थी, चर्चाएं थी कि उन्होंने नकार दिया, वो हट गए। 2 महीना 3 महीना तक प्रदेश अध्यक्ष के पद की कुर्सी वो खाली करके गायब रहे, नाराजगी काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन अब चर्चा ये है कि तेजस्वी उनको खुद रिप्लेस कर रहे हैं। कौन होगा, आज सुबह सवेरे चर्चा गर्म में बाबा से पूछते हैं, जानकारी लेते हैं क्या खबर है। बाबा, तेजस्वी यादव अपने संगठन में बदलाव करने जा रहे हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदलने जा रहे हैं। खबर यह है कि बेहद करीबी व्यक्ति को बैठाएंगे, कौन होगा? रत्नेश, चौंकाने वाला फैसला है ये जी। और जब ये फैसला पूरी तरह से जब पब्लिक डोमेन में आएगा तो निश्चित रूप से आपको भी आश्चर्य होगा, जैसे लालू प्रसाद को हो रहा है इस नाम को जानकर। पहले भी आपको बता दें कि जगदानंद सिंह को लेकर के बहुत ज़्यादा आशान्वित थे लालू प्रसाद, और लालू प्रसाद ने अपनी अब्सेंटी में जब वो जा रहे थे तो दोबारा इनको मौका दिया था कि पार्टी को संभालें जिस तरह से। देखिए जगदानंद सिंह उनके परिवार के एक ऐसे सदस्य हैं, उनकी पार्टी के नहीं हम बता रहे हैं, उनके परिवार के एक ऐसे सदस्य हैं जब जब लालू प्रसाद को आवश्यकता महसूस हुई है तो हनुमान की तरफ उस परिवार के साथ वो खड़े रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी तो जगदानंद सिंह ही थे जो उनका पूरा कमान संभाल रहे थे, और पार्टी के साथ साथ सरकार में भी सामंजस्य बिठाए हुए थे। एक सी एंकर का काम वो करते हैं। लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। संवैधानिक रूप से जो कानून है, उस कानून के रूप से जो संविधान बना हुआ है पार्टी का, उसके अनुरूप 3 साल तक कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष पद पर रह सकता है। 3 साल के बाद चुनाव होते हैं, इसके लिए प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं के तहत ये सब कुछ होता है। जगदानंद सिंह को दोबारा स्टैंड किया गया, उसके पीछे बहुत सारा कारण था। चुनाव था, इस बीच में सरकार बदल गई, सरकार बदली, सरकार में सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत थी। जगदानंद सिंह को अपने बेटा की कुर्बानी देनी पड़ी। आपने देखा होगा कि हालांकि उसका फ़ायदा उनको मिल गया कि उनको एक सिंपैथी वोट मिला और वो अब संसद में हैं। अब नीतीश कुमार के रडार से वो बाहर हो गए हैं। जिस नीतीश कुमार के रडार में वो आ गए थे 2022 में वो मंत्री बन गए थे। तो ये सारी बातें एक तरफ चल रही हैं। दूसरी तरफ एक बात और चल रही है कि तेजस्वी यादव को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं। तेजस्वी यादव के परिवार को लेकर के,
परिवार के भीतर चल रहे माहौल को लेकर के, इन सभी के बीच में एक ऐसे व्यक्ति की तलाश तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि आने वाले समय में यदि मान लेते हैं कि पार्टी में किसी तरह का पारिवारिक विद्रोह, कारण कि आपने देखा होगा कि इस तरह की जो पारिवारिक पार्टियां हैं, हालांकि कहती तो समाजवादी पार्टी है कि समाजवाद के धारा पर ये चलने वाली पार्टी है, लेकिन इसमें परिवारवाद है, इसमें आप नहीं इनकार कर सकते हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं, एनडीए में भी बहुत सारी पार्टियां जो परिवारवाद की पोषक तो हैं। बाबा ये बात जब चल रहा है परिवारवाद का, तब ये भी तो मतलब लोगों के मन में होगा कि कोई परिवार का ही व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बन जा रहा है। देखिए, पहले संभव हो सकता था ये, लेकिन अब ये संभव नहीं है। अब ये इसलिए संभव भी नहीं है कि तेजस्वी यादव पूरी तरह से पार्टी पर अपना आधिपत्य जमा चुके हैं। तेजस्वी यादव अपने हाथ से पार्टी को निकलने नहीं देंगे। जगदानंद सिंह इसलिए दोबारा रहे कि वो लालू प्रसाद के साथ साथ तेजस्वी यादव के भी उतना ही करीब थे। अब तेजस्वी यादव आगे की रणनीति बनाने के लिए 2025 के चुनाव के लिए वो सारी स्ट्रेटजी बना करके और इस बार ऐसे व्यक्ति के हाथ में कमान देना चाहते हैं जो 2025 में एक तरफ जहाँ तेजस्वी यादव के नक्शे कदम पर चले, उनके हर हाँ में हाँ मिलाए, और दूसरा वोट की दृष्टि से भी उस जातीय समीकरण में वो फिट बैठता हो। आपने देखा अभी हाल फिलहाल में अपनी बहन को भी वो दे सकते थे, परिवारवादी पार्टी तो कहा ही जाता है ना, तो अपनी बहन को दे सकते थे, लेकिन बहन को उन्होंने क्यों नहीं सदन में नेता बनाया? फिर परिवारवाद का तमगा लग जाएगा। परिवारवाद के तमगा से उनको कोई लेना देना नहीं है। जब उनकी बहन चुनाव लड़ सकती है तो परिवारवाद नहीं है, उनकी माँ और वो दोनों सदन में नेता हो सकते हैं तो नहीं, परिवारवाद तो है ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राबड़ी देवी तेजस्वी यादव को डैमेज नहीं करेंगी, लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को डैमेज नहीं करेंगे, लेकिन मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य, ये सारे लोग तेजस्वी यादव के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी तो उनको बनाना नहीं है। तेजस्वी यादव तो सेकंड लाइन भी चूज कर चुके हैं कि अगर कोई ऐसी बात होती है तो वो अपनी पत्नी को भी सामने कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर वो पत्नी के साथ अब घूमना शुरू भी कर चुके हैं, पत्नी को पब्लिक डोमेन में भी लाना शुरू कर दिए हैं। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सिस्टम के तहत और जातीय समीकरण को बिठाते हुए अपने भागते छिटकते वोट बैंक को रोकने के लिए एक वैश्य समाज से ला करके प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो क्या तेजस्वी यादव भी इस तरह की बात करेंगे? मेरी नज़र में 5-6 नाम हैं जो चर्चा में चल रहे हैं और भीतर खाने में उसकी खूब चर्चा है। इससे पहले भी चर्चा चली है, जगदानंद सिंह के बनने से पहले भी चर्चा चल रही थी आलोक मेहता की। आलोक मेहता तेजस्वी यादव के बहुत करीब हैं, हालांकि इस बीच में एक दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, लेकिन वो बहुत छोटा कॉन्फ्लिक्ट था क्योंकि उनके साथ साथ आलोक मेहता के डिपार्टमेंट में जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई थी उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं कहा। जब जो पूरा मामला ही रोक दिया, बिल्कुल उस ट्रांसफर पोस्टिंग पर ब्रेक लगा तो तेजस्वी यादव ने इस पर कोई अपोज नहीं किया। लेकिन दूसरे ही दिन तेजस्वी यादव द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग जो किया गया था उस पर भी रोक लग गया। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो गुस्से का था वो सिंपैथी का बन गया और दोनों एक दूसरे का दोनों के विभाग में ऐसी बातें हुई थी। तो ये सामान्य प्रक्रिया समझ करके आलोक मेहता और तेजस्वी यादव के बीच में फिर से वो मधुरता थी वो बरकरार रही। तो कुशवाहा का जो गेम चल रहा है उसमें आलोक मेहता एक माने पिलर नजर आ रहे हैं। हालांकि जगदानंद सिंह जब दूसरी बार बने थे उस समय भी आलोक मेहता का नाम बड़ी तेजी से चल रहा था, लेकिन अब ये कोरम पूरा हो चुका है, इसलिए आलोक मेहता का जो ग्राफ है वो प्रदेश अध्यक्ष के तक नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब उनके नाम की चर्चा है, बिल्कुल चर्चा है और थी भी। अच्छा, पूर्व में भी जी। लेकिन अब जब उनके जगह पर आपने देखा अभय कुशवाहा को इतना सब कुछ मिल गया तो फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि दूसरे समाज के दूसरे जाति के लोगों को वहां जगह देने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि क्या राजपूत समाज के बाद किसी दूसरे समाज को दिया जा सकता है, क्या दलित समाज को दिया जा सकता है? तो दलित समाज का नाम जब भी आता है ना तो शिवचंद्र राम का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि तेजस्वी यादव के अत्यंत करीबियों में से शिवचंद्र राम है जो हाजीपुर से अभी भी चुनाव लड़े थे और हाजीपुर से चुनाव वो करीब 1,70,000 के आसपास वोटों से हारे थे। तो बात ये नहीं है कि वो 1,70,000 से हारे थे, इससे पहले भी वो चुनाव लड़ते हारे थे, पशुपति कुमार पारस के अगेंस्ट में भी उससे ज्यादा वोट से हारे थे। लेकिन शिवचंद्र राम की खासियत ये है कि वो तेजस्वी यादव के वोकल है, तेजस्वी यादव के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तेजस्वी यादव ने उनके चुनाव क्षेत्र में आपने देखा होगा जाकर कहा भी है कि जूता सीने वाले का बेटा है,
और वो सम्मान यदि मिलता है उनको, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, इससे पहले भी वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं युवा के, तो निश्चित रूप से उनको अनुभव भी है, मंत्री भी रह चुके हैं, तो अनुभव तो उनको है। अगर दलित समाज को अपने तरफ रोकने की बात होगी या उस वोट बैंक को अपने तरफ लाने की बात होगी तो निश्चित रूप से सबसे पहला जो नाम है वो शिवचंद्र राम का आएगा। इसके अलावे भी कई नाम हैं। देखिए, यादव समाज से भी बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। इसमें कई लोगों का नाम शक्ति यादव, लेकिन उनको बनाने का कोई तुक नहीं होता है। भाई वीरेंद्र, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं नज़र आती है। लेकिन इसके बाद जो हमने कुशवाहा समाज बोला, हमने दलित समाज बोला, इसके बाद एक मुस्लिम समाज का जो है वो बहुत बड़ा स्टेक है, हिस्सेदारी है, जो लगातार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा किए हुए है। बिल्कुल, साहबुद्दीन की पत्नी को टिकट ना देना, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस कारण को लेकर के तेजस्वी यादव MY समीकरण के होते हुए भी कटघरे में खड़े हैं और इससे बाहर निकलने की वो कोशिश कर भी चुके हैं, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। मुस्लिम समाज का कहना है कि आप 14% हैं, हम 18% हैं, हम आपके साथ बिना शर्त चल रहे हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपके 30% वोट का सबसे बड़ा स्टेक है, उसके बावजूद भी आप हमें प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दे रहे हैं? तो उसके लिए कुछ चेहरे सामने रखे जाते हैं, जैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी अभी उपाध्यक्ष हैं, उनको भी अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है। उससे पहले भी वो अध्यक्ष की कुर्सी संभाल चुके हैं। अच्छा। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी का अल्पसंख्यक समाज में उनका नाम आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक नाम और है तनवीर हसन। तनवीर हसन जो 2019 में आपने देखा होगा चुनाव भी लड़े थे खगड़िया से, और इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बन रही है उसमें तनवीर हसन का नाम भी अल्पसंख्यक समाज का जब भी नाम आएगा या उसको मौका देने की होगी तो अब्दुल बारी सिद्दीकी और तनवीर हसन में चुना जाएगा। तनवीर हसन भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं युवा के, तो उनके पास भी एक अनुभव है, पुराने नेता हैं और लंबे समय से वो पार्टी का काम कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों अगर मुस्लिम नेताओं को देने की बात होगी तो तेजस्वी यादव के इन दोनों से भी ज़्यादा, चूंकि इन लोगों का संबंध पहले लालू प्रसाद से रह चुका है, लेकिन नई जो खेप है उस नई खेप में एक नया नाम सामने आया है और वो नाम है कारी शुहैब का। अच्छा, जो MLC हैं जी, जिन पर अभी आपने देखा होगा कि कार्रवाई भी हुई है, 2 दिन के लिए निलंबित किया गया उनको सदन से। कारी शुहैब के पास काफ़ी अनुभव है और कारी शुहैब वो शख्स है जो आपको याद होगा कि विधानसभा पर जब चढ़ाई हुई थी, विधानसभा घेरने की जब बात हुई थी, तो कारी शुहैब ने उन सारी परिस्थितियों को और सारा मैंने जो आंदोलन था उस आंदोलन को लीड किया था, जिसका इनाम भी उनको मिला, उनको MLC बनाया गया। एक ऐसे सूझबूझ वाले और भोकल व्यक्ति हैं जो तेजस्वी यादव के एक तरह समझिए तो मुरीद हैं। तेजस्वी यादव के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह का लोग जो आत्मघाती दस्ता इसको आप कह सकते हैं तेजस्वी यादव का, कि तेजस्वी यादव के लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार है, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं। 2-2, 3-3 बार इनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है युवा की, और उस दरमियान इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो संगठन की बात कर लें या अन्य किसी मुद्दे पर कर लें। ये मुस्लिम समुदाय से ये 3 नाम जो है, जो ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इस नाम पर विशेष गौर किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावे भी और कई नाम हैं। अभी आपने देखा होगा कि अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में एक कोशिश, जैसा कि चर्चा भी हम कर रहे थे, कि एक कोशिश की गई थी कि बीच में जिनके चलते कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उनको साइड कर दिया जाए, तो सुनील सिंह को साइड होना पड़ा। लेकिन वही सुनील सिंह यदि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में अच्छी दोस्ती नहीं होती है या फिर संभावनाएं समाप्त हो जाती है, तो सुनील सिंह एक बड़े स्टेक हो सकते हैं जो राजपूत समाज से भी आते हैं, उनके पास एग्रेशन भी है, संगठनिक क्षमता भी वो रखते हैं, क्योंकि बड़े बड़े संगठनों में संगठन वो कर चुके हैं, चाहे वो बिस्कुमान की बात करें, नेफेड की बात कर लें या अपनी पार्टी की बात कर लें, उसमें भी बहुत सारा काम कर चुके हैं। मैंने उनको देखा है 2019 के चुनाव में भी, 2020 के चुनाव में भी उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी, इस बार सरकार बनी उसमें भी उनकी भूमिका। तो ये सारी चीज़ें घुमा फिरा करके सुनील सिंह और राजपूत समाज, ये दोनों को कारण कि राजपूत समाज ने अभी हाल फिलहाल में ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट स्विच करने का प्लान बनाया है, क्योंकि उधर से राजपूत समाज नाराज है और राजपूत समाज इधर से गया भी था जी। और हमने देखा शाहबाद की 6 सीटें काफी डैमेज भी हुई हैं राजपूत समाज की वजह से। और हमने एक खबर भी किया है कि राजपूत समाज को मनाने के लिए जदयू प्लानिंग कर रही है। जी जी, कविता सिंह को लाया जा रहा है, MLC बनाया जाएगा।
तो उससे पहले कहीं ना कहीं तेजस्वी मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे। बिल्कुल, सुनील बिल्कुल। सिंह को बना देंगे प्रदेश अध्यक्ष। बिल्कुल, सुनील सिंह इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए पार्टी क्या करती है। अभी तक उनका जो मेन रोल था उस रोल में तो वो नहीं रहे, अब सदन में राबड़ी देवी के बगल में खड़े नहीं रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति और ऐसी स्थिति के लिए सुनील सिंह को एक ऐसा पद दिया जाए जिससे कि वो आने वाले 2025 के चुनाव में एग्रेसिव राजनीति करें, और खास करके उनका तेजस्वी यादव के साथ बहुत अच्छा रिश्ता भी है। लेकिन इन सब के बीच में महिला को भी देने की बात चल रही है, और महिला को अगर दिया जाए तो रितु जायसवाल, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया महिला विंग का, वो भी एक बहुत ही सशक्त नेता हैं, काफी नेम फेम वाली हैं। चुनाव भले ही हार गई हैं शिवहर से, लेकिन उन्होंने बड़ी टक्कर दी, और इस टक्कर के साथ साथ वो काफी वोकल भी हैं। तो रितु जायसवाल का भी नाम प्रखरता से प्रखर रखा है। और मुझे याद है कि जब नीतीश कुमार एनडीए में जा रहे थे तब रितु जायसवाल का एक ट्वीट आया था जी। उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत किया था, वो मेहनत का जिस तरीके से आरजेडी ध्यान नहीं देती है, कई बातें उन्होंने लिखी थी कि भाई आरजेडी को ध्यान देने की ज़रूरत है, नीतीश बार बार तख्ता पलट कर देते हैं, इससे डैमेज कार्यकर्ता हो जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान तेजस्वी यादव को रखना चाहिए। काफ़ी प्रखरता से उन्होंने ट्वीट किया। बिल्कुल बिल्कुल। और इन सब बातों में एक सबसे बड़ी बात है कि वैश्य समाज से आती भी हैं। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में इसी तरह का ट्रेंड भी चल रहा था। एक पार्टी का कुशवाहा अगर प्रदेश अध्यक्ष, दूसरे पार्टी का भी कुशवाहा, तीसरे पार्टी का भी कुशवाहा, इस तरह से कुशवाहा चल रहा था। अब वैश्य चल रहा है। आपने देखा होगा कि वैश्य समाज से अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो उनको टक्कर देने के लिए रितु जायसवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। रितु जायसवाल पर भी फोकस है। इन सारी बातों को लेकर के एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये सारे नाम तो हम जुड़ा दिए, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है कि एक प्रशांत फैक्टर बहुत ज़बरदस्त है। इसमें प्रशांत किशोर को यदि आप माइनस नहीं कर सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनाते समय निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के दिमाग में वो बात होगी कि प्रशांत किशोर ने मुस्लिम समाज के एक बड़ी हिस्से को अपने पक्ष में करने के लिए एक बड़ी बैठक की है, और उसको जो चाहिए वो देने के लिए वो तैयार भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम समाज को अपने पक्ष में रोकने के लिए वो एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, और उनका प्रदेश अध्यक्ष पूरा मुस्लिम समाज का हो सकता है। कारी शोएब ज्यादा इसके लिए बिल्कुल डिजर्व भी करते हैं, और कारी शोएब में वो क्षमता भी है कि लोगों को अपने पास जोड़ के रखे, चाहे वो किसी समाज के हों। कारी शोएब के बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम समाज से तो है ही, मुस्लिम समाज में उनकी पैठ है ही, इसके साथ साथ हिंदू समाज में भी उनकी बड़ी पैठ है। जी बिल्कुल। उनके ड्राइवर को देख लीजिए, उनके पीहे को देख लीजिए, उनके गार्ड को देख लीजिए, सारे लोग हिंदू हैं। और यही नहीं, अक्सर मैंने तो कई वर्षों से देखा है कि वो हर बार सावन के महीने में वो गरीबनाथ में काफ़ी सेवा करते हैं। अच्छा। वहाँ लोगों के पानी पीने, शरबत पीने, पैर दबाने से लेकर के सारी व्यवस्था करने का वो काफ़ी, लॉकडाउन के पीरियड में एक पिक्चर वायरल हुई थी, एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो मंदिर पूरा एकदम धूल से भरा हुआ था, उस मंदिर को धोते हुए नजर आए थे। तो ये सब चीज़ें वो करते हैं। यानी कि युवाओं में, और खास करके अगर संगठनिक क्षमता की बात करें तो कारी शोएब में है, और मुस्लिम भी हैं, उसका फायदा उनको मिल सकता है। और तेजस्वी यादव के करीबी भी हैं, तेजस्वी यादव के मुरीद भी हैं। मैंने पहले ही बताया कि वो तेजस्वी यादव के लिए आत्मघाती दस्ता की तरह है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोग जो खास करके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं किसी भी संगठन में, जो संगठन के प्रति पूरी तरह से वफादार हों। और ये निश्चित रूप से जब राष्ट्रीय जनता दल चयन करने लगेगी, बैठेगी, तो चौंका सकती है लालू प्रसाद को भी तेजस्वी यादव की ये फैसला, और उसके साथ साथ पार्टी के लोगों को भी। चलिए देखिए, तेजस्वी यादव को फैसला करना है कि उनकी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि सारा बागडोर लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को दे दिया है। आरजेडी का सब कुछ तय उन्हीं को करना है। 2025 चुनाव में तेजस्वी ही सब कुछ फैसला लेंगे। शिवचंद्र राम, आलोक मेहता, रितु जायसवाल, कारी शोएब, अब्दुल बारी सिद्दीकी, ये वो नाम हैं जो प्रदेश अध्यक्ष के लिस्ट में हैं। तो देखते हैं तेजस्वी का कुछ बड़ा फैसला करते हैं। चौंकाने वाले जो भी रिजल्ट आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिस्ट में, उस पर हमारी निगाहें रहेंगी। चर्चा गर्म में इतना ही, लेकिन आज दिन भर भारत लाइव पर खबरें लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।